Good morning, student. Class 7th, Chapter 8 in History portion, Devotional Path, page number 51, Nathpanthis, Siddhas and Yogis. The medieval age saw the rise of many new religious groups who criticized conventional religion by using simple but logical argument. मतलब मिडीवियल एज में ऐसे बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स स्प्रेड हुए जो क्या डिफाइन करते थे? दे डिफाइन क्रिटिसाइज कॉन्वेंशनल रिलीजियस बाय यूजिंग, अच्छा कॉन्वेंशनल मतलब पारंपरिक, ओके, सो बाय यूजिंग सिंपल बट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट वो ऐसे रिलीजियस को डिफाइन करते थे जो पारंपरिक तौर पे चलते हों। जैसे उनमें ग्रुप्स कौन कौन आते हैं? नाथपंथीज आते हैं, सिद्धाचार्याज आते हैं और योगीज आते हैं। दीज ग्रुप बिलीव्ड इन रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। वो किस चीज़ पे बिलीव करते थे? वो रिनंसिएशन यानी त्याग देना, छोड़ देना। तो वर्ल्ड को यानी दुनिया को छोड़ दो, मर मत जाओ, दुनिया की फैसिलिटीज को छोड़ दो। For them, the path of salvation was in meditation of the formless ultimate reality and realization of the oneness with it. उनका क्या मानना था कि अगर आपको आत्मा की शांति चाहिए, सल्वेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, यानी ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। तब आप जो है वो भी ध्यान केंद्रित कैसे? एकता में, एकता यानी साथ में मिलके नहीं, अकेले में जाके ध्यान करो, मेडिटेशन करो तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। For this promoted intense training of body and mind through yogasan, breathing, exercise and meditation, तो इनका जो सिस्टम था वो क्या ट्रेनिंग की देते थे, वो क्या प्रमोट करते थे? ये कहते थे मेडिटेशन करो। मेडिटेशन में क्या आता है? योगासन, ब्रीथिंग, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। आज बहुत ज़्यादा स्प्रेड है ये चीज़ें। दिस फिलोसफी गेन पॉपुलैरिटी स्पेशली अमंग द लो कास्ट में ये बहुत ज़्यादा फैली। द अपोजिशन टू कॉन्वेंशनल रिलीजन लेड फाउंडेशन फॉर स्प्रेड ऑफ डिवोशन भक्ति इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में कॉन्वेंशनल रिलीजन्स को नहीं समझा गया तो बहुत तेज़ी से वहाँ पर डिवोशन जो भक्ति थी वो स्प्रेड हुई। नेक्स्ट है इस्लाम एंड सूफिज्म। इस्लाम बिलीव इन मोनोथिज्म। मोनोथिज्म मीन्स ओनली वन गॉड, नॉट रैदर देन, यानी इस्लाम बिलीव इन मोनोथिज्म एंड रिजेक्ट ऑल फॉर्म ऑफ आइडियल वर्शिप। इस्लाम जो है वो सिर्फ एक ही गॉड पे बिलीव करता है और बाकी जितने भी फॉर्म ऑफ आइडियल वर्शिप है उसे रिजेक्ट करता है। द सूफी वर अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल who were critical of the codes of behavior laid down by theologians। देखो अब इन इस्लाम्स को और सूफीज़म्स को वो कैसे स्प्रेड हुए? तो कुछ सूफीज़ थे, सूफीज़ क्या ग्रुप होते थे पीपल्स के जो रिलीजियस बेस्ड माइंडेड पर्सन होते थे, यानी जो रिलीजियस इस्लाम के थ्रू बहुत ज़्यादा जानते थे, वो लोग थियोलॉजिशियन होते थे। थियोलॉजिशियंस मतलब जो सिर्फ गॉड के बारे में ही सोचते हैं, उसके मैसेज को दे इन्फॉर्म करते हैं, लोगों तक स्प्रेड करते हैं। दे बिलीव इन अटेनिंग सेल्वेशन थ्रू इंटेंस डिवोशन एंड ओबेइंग गॉड्स कमांड्स। वो क्या बिलीव करते थे कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको सिर्फ अपने गॉड के दिए मैसेजेस को मानना पड़ेगा, बस और कुछ मत करो। दे वॉन्टेड टू एम्युलेट प्रोफेट मोहम्मद whom they considered as the most perfect being। वो किस जो इस्लाम और सूफिज्म में वो किसको अपना कंसिडर्ड मोस्ट परफेक्ट मानते थे? वो मानते थे प्रोफेट मोहम्मद को। इन इस्लाम प्रोफेट मोहम्मद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिनके मैसेज
जो है आज भी कई रिलीजियस ने एक्सेप्ट किए हैं। उनका जो लाइफस्टाइल था वो बहुत सिंपल था लेकिन बहुत अट्रैक्टिव था। लोग इंस्पायर होते थे उनसे और आज भी उनकी इंस्पिरेशन पे काफ़ी अदर रिलीजियस चलते हैं और मानते हैं। अच्छा, सूफीज़म की प्रैक्टिसेस क्या थी? जिक्र, चैंटिंग ऑफ नेम, यानी गॉड का जो नेम है उसे रिपीट करते रहना। जिक्र, समा यानी सिंगिंग का जब सिस्टम चलता था तो उस सिंगिंग के उस सिस्टम को, उस टाइम को समा कहते थे। डांसिंग यानी रक्स। कंटम्पलेशन, कंटम्पलेशन यानी एक टाइम को, पर्टिकुलर टाइम वी थिंकिंग अबाउट गॉड, कॉल्ड कंटम्पलेशन। ठीक है। इन ऑल दीज दे वर गाइडेड बाय अ पीर और मास्टर। ये सब कौन करते थे? ये कौन गाइड करते थे इन सारी चीज़ों को? पीर होते थे जिन्हें मास्टर कहा जाता था। इन सूफिज़म उन्हें पीर कहा जाता था। दिस लीड टू द emergence of silsilas where Sufi teacher adopted different methods to attain salvation। तो ये जो स्टेप चलते थे पूरे सूफिज़म्स के, इन्हें सिलसिला कहते हैं। और इन्हें बड़े बड़े टीचर्स, जो अलग अलग लोग चाहते थे सैल्वेशन, मोक्ष, वो लोग इन्हें अटेंड करते थे और बड़े बड़े टीचर्स इन्हें हेल्ड करते थे। और जो पूरी ये जितने भी सूफीज़म की प्रैक्टिस थी, जब वो कंप्लीट हो जाती थी तो उन्हें चिश्ती कहते थे, कादरी कहते थे, सहरवर्दी कहते थे। टू वेल नोन टीचर फ्रॉम द चिश्ती सिलसिला वर, दो जो सबसे बड़े टीचर्स आफ्टर सिलसिला प्रेजेंट हुए वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर एंड ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली। आप इन दोनों के दरगाहें जो हैं सब जानते हैं, दिल्ली और अजमेर की, बताने की ज़रूरत नहीं है, ना डीपली जाने की ज़रूरत है। द सूफीज़ ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज़ अराउंड द खानकाज और हॉस्पिसेस। तो जो सूफीज़ थे वो अपने लिए जो खानकाज बनाते थे उसे खानकाज कहते हैं और हॉस्पिसेस कहते हैं। इट वॉज कंट्रोल्ड बाय अ टीचर नोन एज पीर और हजरत और शेख। अब इन खानकाज को कौन ऑर्गेनाइज करते थे? पीर, हजरत और शेख ऑर्गेनाइज करते थे। पीपल फ्रॉम ऑल सोशल ग्रुप इंक्लूड मेंबर ऑफ द रूलिंग क्लास। अब जितने भी अलग अलग रिलीजियस के भी लोग थे, अलग अलग सोशल ग्रुप के भी जो लोग थे, वो इसके मेंबर बन सकते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुस्लिम्स को ही एंट्री थी, इसमें कोई भी रिलीजियस जो है इंक्लूड हो सकता था। नॉबिलिटीज़ जो थी, या नॉबिलिटीज़ का मतलब है जो बड़े लोग थे, जो उनको डायरेक्टली खानकाज में एंट्री की गई थी, जो डायरेक्टली मास्टर्स से लिसन सुनते थे, मैसेज सुनते थे, उनके सिंगिंग सुनते थे। और सूफी म्यूजिक अटेंड डांस सेशन। व्हेन द शेख डाइड इज टोम दरगाह ऑफन बिकम अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज फॉर हिज फॉलोअर्स। उनके जो मास्टर्स थे, पीर, हजरत, शेख, वो जब डाइड हो जाते थे तो उनको वहीं पर उनकी टोम बना दी जाती थी। टोम्ब जहाँ पर उन्हें आफ्टर डेथ उस जहाँ वो रहते थे वहीं पर गड्ढा खोद कर उन्हें दफना देना और उसके बाद छोटा सा हट टाइप बना देना, कॉल्ड टोम। दिस वॉज बिकॉज पीपल बिलीव दैट डेड वर यूनाइटेड विद गॉड। उनका ये मानना होता था पीपल्स का कि ये जो शेख थे, हमारे जो टीचर्स थे, ये आफ्टर दैट डायरेक्ट गॉड से कनेक्शन हो गया इनका। अब इनमें द सूफी सेंट हु बिलीव पोसेस मिरेकलस पावर केम टू बी वेनरेटेड, यानी अब इनमें ये डायरेक्ट गॉड से कनेक्टेड हो चुके हैं, तो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं अब ये डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे गॉड से कह के। तो इनमें एक मिरेकलस पावर्स आ गई हैं जो दिख नहीं सकती लेकिन महसूस की जा सकती है। इसीलिए वो आफ्टर दैट टॉम बनाकर उन्हें रिस्पेक्ट देते थे। न्यू रिलीजियस reforms in North India. A new wave of Bhakti movement emerged in North India
फ्रॉम द लेट 13 सेंचुरी। तो 13 सेंचुरी के आते आते नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई। डिफरेंट रिलीजन सच एज इस्लाम, हिंदुज़म, सूफीज़म, नाथ, सिद्धास, योगीज एंड फॉर्म ऑफ भक्ति इन्फ्लुएंस ईच अदर। तो इन सबसे ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखी। Now social group, especially traders, peasants, laborers, etc., listen to the new saint enthusiastically. सबसे ज़्यादा जो नया सोशल ग्रुप दिखा ट्रेडर्स का, पीजेंट्स का, लेबर्स का, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित तौर पे, एंथोजियास्टिकली मीन्स उत्साह के तौर पे उनके जो मैसेजेस थे, उनकी जो कविता हुआ करती थी, उनके जो राइम्स हुआ करते थे, वो बहुत ही उत्साह से सुनते थे। टू वेल नोन पोएट्स सेंट वर तुलसीदास एंड सूरदास। ठीक है, दो नए पोएट्स जो वेल नोन है, सब जानते हैं, सूरदास और तुलसीदास के बारे में। बोथ ऑफ देम वांटेड टू मेक एक्साइटिंग रिलीजियस प्रैक्टिस ओपन टू ऑल। वो दोनों क्या चाहते थे? वो दोनों चाहते थे कि ऐसा रिलीजियस हो जिसकी जो प्रैक्टिस है वो सबके लिए ओपन टू ऑल हो, यानी ज़रूरी नहीं कि हिंदू तो हिंदुइज्म के ही फॉलोवर्स आए, नहीं, ऐसा रिलीजियस होना चाहिए जो सबके लिए खुला हो। तुलसी वॉज एन आर्डेंट फॉलोवर ऑफ रामा। जो तुलसीदास थे वो किसके फॉलोवर थे? वो राम के फॉलोवर्स थे। उन्होंने क्या कंपोज किया था? रामचरितमानस। रामचरितमानस ये लिखा हुआ है, ठीक है। सूरदास वॉज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। सूरदास कृष्ण के डिवोटीज थे। उन्होंने क्या कंपोजिशन किया? दे कंपोजिशन, सूरदास वॉज डिवोटी ऑफ कृष्ण। उन्होंने क्या लिखी थी? उन्होंने सूरसागर, सूरस अरावली, साहित्य लहरी। और शंकरदेव हेल्ड फ्रॉम आसाम, वॉज अ ग्रेट बिलीवियर ऑफ विष्णु। शंकरदेव जो थे वो विष्णु के डिवोटी थे। ही सेट अप हाउसेज ऑफ रिसिटेशन कॉल्ड नमघर्स। रिसिटेशन यानी जहाँ पर बैठकर वो अपने गॉड के लिए कविताएं लिख सकें और गा सकें। तो उन्होंने जो हाउस बनाया था रिसिटेशन के लिए, नमघर्स कहा जाता था, वर पीपल गैदर टू लिसन एंड प्रे। तो वहाँ पे लोग जमा होते थे सुनने के लिए। कबीर वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएट सेंट ऑफ 14th and 15th सेंचुरीज। कबीर जो थे एक बहुत मोस्ट पॉपुलर सेंट थे 14th और 15th सेंचुरी में। ही वॉज ब्रॉट अप बाय फैमिली ऑफ मुस्लिम वीवर्स नियर बनारस। ही कंपोज्ड वर्सेस कॉल्ड सखीज एंड पद्स। उन्होंने क्या कंपोज किया था? उन्होंने सखीज और पद कंपोज किए थे। तो कबीर के जो पद होते हैं वो आप लोग बहुत अच्छे से सुनते आए हो, लर्न करते आए हो। विच गिव अस एन इंसाइट इनटू हिज आइडियाज। इनके जो सखीज और पद थे, इनके जो आइडियाज थे लाइफ को आगे बढ़ाने के, मूव करने के, वो इनके सखी और पद में मिलते हैं। दीज वर्सेस वर संग बाय वंडरिंग भजन सिंगर हैव बीन प्रिजर्व्ड इन। तो जो भजन थे, जो उनके सखीज और पद थे, उनके जो वर्सेस थे, उनकी जो राइम्स थी, पोइट्रीज थी, वो काफ़ी लोगों के भजन में, सिंगिंग में मिलती है। जैसे कबीर बीजक में मिलती है, पंचवानी में मिलती, गुरु ग्रंथ साहिब में इनके सखीज और पद्स मिलते हैं। ही कंपोजिशन वर इन सेवरल लैंग्वेज एंड कुड बी इजीली अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी पीपल। इनके जो रिटर्न है सिस्टम, इनका जो रिटर्न सिस्टम था ये बहुत सारे लैंग्वेजेस में है ताकि लोग जो है बहुत आसानी से समझ सके। ओकेजनली ही एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन अ मोर कॉम्प्लेक्स मैनर। दीज सेइंग इन उलट बांसी वुड बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वे। इन्होंने एक उलट बांसी कंपोज की है जिसमें इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से प्रिफर किया है। कबीर रिजेक्टेड ऑल मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स। कबीर जो है सारे रिलीजियस, जितने मेन रिलीजियस थे, सबके ट्रेडिशन और रिचुअल्स को रिजेक्ट करते हैं। ही सेड दैट ओनली वे टू सेल्वेशन वॉज थ्रू डिवोशन और भक्ति। उनका मानना है कि अगर मोक्ष चाहिए तो सिर्फ डिवोशन करो और भक्ति करो, बस रिलीजियस के परफॉर्मेंस पे मत जाओ। बाबा गुरु नानक वॉज बॉर्न इन तलवांडी इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। ओके,
बाबा गुरु नानक रिजेक्टेड रिचुअल, सैक्रिफाइस एंड अदर एक्सटर्नल फ्रॉम वर्शिप। वो वर्शिप के जितने रिचुअल परफॉर्मेंस थे, सेक्रीफाइसेस यानी बलि प्रथा थी, और बाकी जितनी भी एक्सटर्नल परफॉर्मेंस थी वो सबको रिजेक्ट कर चुके थे। ही अपोज टू डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन क्लास, कास्ट एंड जेंडर। ये इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे कि कास्ट बेस्ड सोसाइटी होती है ना, जहाँ पे अपर क्लास लोअर कास्ट होता था, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है कि वुमेन्स अलग है, मेंस अप है, वुमेन्स डाउन है। तो ये सारी चीज़ों को ये बिल्कुल अपोज करते थे, यानी अगेंस्ट थे। ही बिलीव दैट बेस्ट वे टू कनेक्ट विद गॉड वॉज द रिपीटिंग द डिवाइन नेम। उनका मानना था कि अगर गॉड से कनेक्ट होना है तो सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ उसी का नाम जपते रहो, आप खुद ब खुद गॉड के बिल्कुल नियर हो जाओगे। गुरु अंगद complied the rhymes and composition of Guru Nanak and his successor along with those of Sheikh Farid, Ravidas, Sant Kabir, etc. In the Guru Angad complied hymns of composition of Guru Nanak and his successor along with those of Sheikh Farid, Ravidas, Sant Kabir, etc. जो गुरु अंगद थे उन्होंने कंप्लाइड किए थे जितने भी पोएम्स थी, राइम्स थी गुरु नानक के बिहाफ, और शेख फरीद, रविदास, संत कबीर, गुरु ग्रंथ साहिब। ही रोट दिस इज़ अ न्यू स्क्रिप्ट नोन एज गुरुमुखी। गुरु ग्रंथ साहिब ने कुछ एक नया लिखा था जो स्क्रिप्ट का नाम है गुरुमुखी। बाबा गुरु नानक फॉलोवर्स मल्टीप्लाइड ड्यूरिंग द 16th century. The social base of his follower predominantly agriculturist, teachers, artisan and craft persons. बाबा गुरु नानक के जो फॉलोवर्स हमें दिखते हैं तो वो ज़्यादातर एग्रीकल्चरिस्ट थे, टीचर्स थे, आर्टिजन्स थे और क्राफ्ट पर्सन्स थे। लास्ट टॉपिक है मीराबाई। मीराबाई इज द मोस्ट वेल नोन वुमन पोएट सेंट ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन। ओके, शी वॉज अ राजपूत प्रिंसेस, एक राजपूत प्रिंसेस थी। फ्रॉम मेवाड़ मैरिड टू भोजराज द रूलर ऑफ चित्तौड़ में ये इनकी शादी हुई थी, राजस्थान। शी लेफ्ट द प्लेस ऑफ बिकम वंडरिंग सिंह डिवोटेड टू कृष्णा, ये कृष्णा की डिवोटेड थी। और इन्होंने ही कंपोजिशन चैलेंजर्स अपर कास्ट नॉर्म्स एंड बिकम पॉपुलर अमंग द लो कास्ट स्पेशली इन गुजरात एंड राजस्थान। ये एक अपर कास्ट से थी, रॉयल फैमिली से थी, तो इनको बहुत ज़्यादा चैलेंज का सामना करना पड़ा और ये बहुत जल्दी ही लोअर कास्ट में गुजरात और राजस्थान में पॉपुलर हो गई। हर भजन आर संग इवन टुडे एंड इज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू मैनी। इनके भजन आज भी गाए जाते हैं और इंस्पिरेशन बहुत मिलती है इनके भजन से। मोस्ट ऑफ द पोएट्स एंड कंपोज इन रीजनल लैंग्वेजेस विच कुड बी फॉलो बाय द पीपल। देयर कंपोजिशन वॉज संग बाय ऑल क्लासेस of people, especially women and other deprived communities. Since a large part of these compositions were recited orally and handed down from generation to generation, personal variants were added to these compositions. Today, these compositions form a rich part of our popular culture. तो इनके जो compositions थे वो आज भी जनरेशन टू जनरेशन, देखो हम 13th सेंचुरी से 13th सेंचुरी, 13 से 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी तक आ गए। तो लेकिन क्या देख रहे हैं, इनके जो मैसेजेस थे, इनके जो पोएम्स थी, इनकी जो भजन्स थे, इनके जो राइम्स थे, वो आज जनरेशन टू जनरेशन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं और जनरेशन टू जनरेशन एज अ गिफ्ट पास्ट किए जा रहे हैं। आज भी हम इन्हें यूज़ करते हैं और अपनी प्रेजेंट लाइफ में भी यूज़ करते हैं और बहुत अच्छे मैसेजेस हमें इनसे मिलते हैं। तो इस डिवोशन पाथ जो लेसन था आपका वो क्लियर हो चुका है। तो आज के लिए थैंक यू।